शाम की चाय हो या अचानक से मेहमान आ जाएं तो अब आपको बेकरी से बिस्किट लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर मैंने आधा कप मक्खन लिया और साथ में आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने चीनी का पाउडर लिया है। तो यहाँ पर हमने बटर से कुकीज़ बना रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। इसमें हम कोई भी फ्लेवर खुशबू वगैरह के लिए नहीं डाल रहे, क्योंकि मक्खन का अपने ही खुशबू और टेस्ट होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मिक्स होगी तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इतना हमने इसको बीट करना है। यहाँ पर अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद फिर आपने इसमें डाल देनी है और चीज़ें, और उसमें मैं आपने सबसे पहले चुटकी एक नमक डाल देना है। नमक जो है यहाँ पर मैं चुटकी एक डालूंगी, तो ये आपके मीठे को जो है बैलेंस कर देता है। अक्सर होता है ना, तो मीठी चीज़ें ज़्यादा जो खा लें तो उससे दिल भर जाता है, तो नमक डालने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। यहाँ पर आपने बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। तो एक कप भर के घर का आटा जो गंदम का होता है वही मैंने इस्तेमाल किया है, तो वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी से बिस्किट बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर बस ये जो हमने इसमें मक्खन डाला है ना, उस ये इस मिक्सचर के लिए, एक कप के लिए इनफ है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसमें कोई चीज़ दूध वगैरह या कुछ मज़ीद बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी तरह से हमने इस मिक्सर को सबको इकट्ठा कर देना है। बस जैसे ही मिक्सर सारा ये देखें इकट्ठा हो गया, इसमें हमने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पर मेरे पास चोको चिप पड़े हुए थे, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब इसकी हमने बहुत आराम से आसानी से इसकी शेप बना देनी है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से आपने इसको कर देना है। कोई मसला नहीं है, साइडों पर क्रैक्स आ रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं है। बिस्किट के क्रैक्स जितने हों तो अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मैं कुकीज़ ये चोको चिप लगा रही हूँ, तो आप चाहें तो लगा दें, नहीं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारी शेप में बना के रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर पतीला भी हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसमें एक स्टैंड रखेंगे और ध्यान से आपने ट्रे रख देनी है और इसको आपने कवर लगाकर 35 से 40 मिनट तक रखने हैं। तो 40 मिनट के बाद यहाँ पर कुकीज़ हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये आपको पहले लगेगा कि ये सॉफ्ट हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो ये खुद ही क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे कुकीज़ रेडी हो गए हैं। तो ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बना के दें या मेहमान आ जाए, मेहमानों के लिए घर पे बनाएं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यम्मी से ये बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ तोड़ के भी आपको बताती हूँ कि कितने खस्ता बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी से भी बेहतर हम घर पे कैसे बिस्किट बनाएंगे, वो भी विदाउट अवन। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट बनाने वाले हैं। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में डाल दिया आधा कप मेल्टेड घी डाल दिया। यहाँ पर आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। तो साथ ही इसमें मैंने आधे कप से भी कम जो है, मैंने पौना कप से भी कम इससे मैंने चीनी डाली है, क्योंकि हम ज़ीरा बिस्किट डाल रहे हैं तो इसमें हमने नमक ज़रा ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से, आपको पता है चीनी को जब पीस के रखे ना, तो उसमें इस तरह से गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो आपने इसको छान के इस्तेमाल करना है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्सचर जो है इसको फ्लफी सा करना है, ताकि जो बिस्किट हमारे खस्ता बने, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये जितना फ्लफी होगा तो उतने ही हमारे बिस्किट सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का डाल दिया है, साथ ही इसमें मैंने आधा अंडा डाला है।
तो यहाँ पर हम थोड़े बिस्किट बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने आधे अंडे का इस्तेमाल किया है। तो आप इसमें अगर ज़्यादा बिस्किट बना रहे हैं ना, तो आप पूरा अंडा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडा डालने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा बिस्किट बना रहे हैं ना, तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टेबल स्पून। तो ज़ीरा भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अब चलें जी, इसमें डालते हैं मैदा। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है 1 कप। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैदे से बना रहे हैं, तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया था और डो हमारी इकट्ठी हो गई थी। तो अब इसको हमने इस तरह प्लास्टिक की शीट पे रख देना है और हमने इसको बेल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस इसी तरीके से आप अगर करेंगे ना, शीट रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके पास कोई सा भी कुकी कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई बोतल वगैरह के ढक्कन से भी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ज़ीरा और छिड़क दिया है और इसके ऊपर से इस तरीके से हम कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। क्योंकि हम ज़ीरा बिस्किट बना रहे हैं ना, तो ज़ीरा नज़र भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर पतीला मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब मोल्ड को भी आपने पहले तैयार करके रख लेना है। इसमें हल्का सा आपने घी या ऑयल से आपने इसको ग्रीस कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें कितने मोटे मैंने रखे हैं बिस्किट, जितने ज़ीरा बिस्किट होते हैं ना, उसी हिसाब से हमने इसको बना दिया है। तो सारे बिस्किट इसी तरह से रेडी कर दिए हैं। अब पतीला भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें हमने ये बहुत ध्यान से ट्रे रख देनी है। 35 से 40 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे, तो माशाल्लाह से हमारे बिस्किट जो हैं बहुत खस्ता, बहुत मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। यकीन करें, ये ओवन से भी ज़्यादा खस्ता, बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना और अपनी दुआ में याद रखना। अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। विदाउट ओवन हमने बनाने हैं बिस्किट, तो बहुत ही मज़ेदार से ये बिस्किट बनेंगे। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 2 टेबलस्पून घी का और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है दूध का, और मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप चीनी का पाउडर। ये तीनों चीज़ें डालकर आपने अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है, तो आप इसकी जगह साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। इतनी मिक्सिंग करनी है कि इसका जो टेक्सचर है ना, वो वाइट वाइट सा हो जाए। जैसे बटर को हम बीट करते हैं ना, तो वो वाइट हो जाता है, तो उस तरीके से हमने करना है। क्योंकि हमने इसमें बटर का इस्तेमाल तो किया नहीं है, लेकिन हम जो घी के है, तो इससे ही हम इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे कि ये बटर की तरह लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और साथ ही हमारे बिस्किट भी बहुत खस्ता बनेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से ये हैंड बीटर से कर सकते हैं, तो हैंड बीटर से कर लें, नहीं तो आप इस तरह से, जैसे मैं चम्मच से कर रही हूँ ना, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह पाए। तो यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर जो है वो इकट्ठा पहले से ही मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था, तो इसमें छोटी छोटी गुटलियाँ सी बन गई हैं। तो अक्सर इस तरह से हो जाता है, लेकिन आपने इसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था 1 कप मैदा डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया था बेसन का। बेसन से बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हमारे बिस्किट में। तो यहाँ पर इसमें चुटकी एक डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर वीडियो जो है स्किप हो गई थी, जहाँ पर मैं मैदा और बेसन डाल रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने इसमें मैदा और बेसन ही डाला है। तो साथ ही इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून, इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का। अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहें, तो आपने बेकिंग सोडा इससे हाफ़ बिल्कुल थोड़ा डालना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर इस जो हमने इसमें दूध और घी डाला है ना, 1 कप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा 2-2 टेबलस्पून आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप हमने लिया है मैदा और आधा कप इसके लिए चीनी बिल्कुल परफेक्ट होती है।
तो अब इसमें से चम्मच निकाल देंगे और हाथों से अच्छे तरीके से सारा जो मिक्सचर है इसको इकट्ठा कर लेंगे। कोई गूंदने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, हमने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून इसमें दूध का डाला है। तो इससे बहुत अच्छा सा हमारी जो डो है वो बन गई है। तो अब इसको हमने सारा इकट्ठा कर लेना है और साथ ही हमने इसकी रोटी बना लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको अब बनाएंगे, इसकी इस तरीके से लंबाई में आपने रोटी बना देनी है। तो फिर इसके ऊपर छुरी से इस तरीके से आपने आराम आराम से कट लगाने हैं, बहुत गहरे नहीं लगाने, नीचे तक आपने नहीं लेके जाना। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब बिस्किट में अच्छी शेप आती है। तो यहाँ पर मैंने कुकी कटर ले लिया है, अगर आपके पास है तो आप इससे कट कर सकते हैं, नहीं है तो आप कोई सी भी डिब्बी वगैरह कोई घर में अक्सर होती है ना, ग्लास वगैरह, इससे आप इसकी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ मून की शेप में बना रही हूँ, ज़रा हट के शेप हो तो अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैं सारी शेप जो है बना के रेडी कर दूंगी। तो ये देखें सारी शेप रेडी है और मोल्ड भी यहाँ पर आपको कोई ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे मोल्ड में मैंने सेट कर दिए हैं। तो ऊपर हमने तो बस थोड़ा थोड़ा सा दूध लगाना है और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं, जिस तरीके से भी आप इसको गार्निश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खसखस लगा रही हूँ और साथ में इसके पम्पकिन भी बीज लगा रही हूँ, एक एक लगा दूंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसके ऊपर लगा, सारे के ऊपर लगा दूंगी और सारा सेट कर दूंगी। तो ये देखें सारे जो हमारा मिक्सचर है बिस्किट जो हैं वो रेडी हो गए हैं, पतीला भी प्री हीट हो गया है। तो इसमें अब स्टैंड रखेंगे और पतीला आपने पहले प्री हीट करके रख देना है। तो यहाँ पर अब इसको आपने बहुत एहतियात के साथ ट्रे को रखना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है। तो ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे बिस्किट जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने खस्ता ये बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो बहुत ही हट के ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें कितने खस्ता कितने ज़बरदस्त से बने हैं। तो आप इस तरह के बिस्किट जो जो हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारा दिल करता है कि आपके लिए फिर अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। ये मान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।